गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं? बढ़िया हैं, बहुत अच्छे हैं। चलिए 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 शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक तो वैसे बहुत पहले ही खत्म हो चुकी है, बट आज जो चलने वाला है बच्चे, ये चलने वाला है एनसीईआरटी मैथ सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम एक्सरसाइज 3.3 का बचा हुआ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, मैं 3 इंपॉर्टेंट इस चैप्टर का कराने वाला हूँ जो कि एग्जाम के व्यू से इम्पोर्टेंट है। और इससे पहले मैंने जो वीडियो अपलोड किया था वो रेशनल नंबर से रिलेटेड था, जो कि एग्जाम में वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है। भले ही उस क्वेश्चन के डिजिट चेंज हो जाएंगे, बट बनाने की जो स्टेप होता है ना वो बिल्कुल सेम ही होता है। तो आप प्लीज अगर नहीं देखें तो जाकर पहले उस वीडियो को देखें, ठीक है। और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7, एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन 7 क्या कह रहा है कि 32 सेंटीमीटर ऊंची और आधार त्रिज्या 18 सेंटीमीटर है। ये कह रहा है कि 32 सेंटीमीटर ऊंचाई और आधार त्रिज्या 18 सेंटीमीटर वाली एक बेलन बाल्टी रेत से भरी हुई है। वाह, किससे भरी हुई है? रेत से। तो जो पहले मुझे कह रहा है अपन उसको पहले बनाते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 7 है बाबू, ध्यान से देखेंगे। ये कह रहा है कि 32 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला एक बेलन है, एक सिलेंडर है, और उसकी जो त्रिज्या है ना वो 18 सेंटीमीटर है। तो कैसे बनेंगे जब ध्यान से देखेंगे। एक फिगर अपन ड्रॉ करते हैं इस टाइप का। लेट सपोज ये 32 सेंटीमीटर का हाइट का एक सिलेंडर हो गया, ठीक है। तो दिक्कत बेटा नहीं होना चाहिए। अब चलिए, ये तो मैंने 32 सेंटीमीटर है। देखो ये दोनों छोर पे जो ये है आधार, ये वृत्ताकार है, समझ रहे हो ना। इसको मैंने हाइट रिप्रेजेंट कर दिया, इट मींस हाइट 32 सेंटीमीटर, राइट, ओके। एन कह रहा है आधार त्रिज्या 18 सेंटीमीटर, राइट। तो आधार की जो त्रिज्या है, यानी ये वाला जो मैं टूट लाइन से शो किया था, ये 32 सेंटीमीटर है, और आधार की त्रिज्या बेटा कितना है? 18 सेंटीमीटर। ओके, क्या कहा? एक मैंने बाल्टी बनाया, ऑब्वियसली क्या बाल्टी है, बिल्कुल बाल्टी है। ये मैंने सपोज कर लो ना कि ये बाल्टी है, और बाल्टी कितने मीटर हाइट का है? 32 सेंटीमीटर की हाइट का एक बाल्टी है, जिसके बाल्टी के ऊपरी सिरे जो गोलाकार होता है और नीचे पेंदी भी गोलाकार होता है, ऊपर भी गोलाकार होता है। ये दोनों की त्रिज्या कितनी सेंटीमीटर है? 18 सेंटीमीटर है। और ये रेत से भरा हुआ है बेटा। किससे भरा हुआ है? रेत से भरा हुआ है, ठीक है। रेत से भरा हुआ है तो सबसे पहले अपन किसका आयतन निकालेंगे? इसी का निकाल लेते हैं, उसके बाद फिर आगे चलेंगे। तो पहले क्या क्या दिया उसको देख लो आप। चूंकि दिया गया है कि बाल्टी है ना, बिल्कुल बाल्टी की ऊंचाई, ओके। ऊंचाई को रिप्रेजेंट हम लोग h से करते हैं, और ऊंचाई कितना सेंटीमीटर है भाई? 32 सेंटीमीटर है। तथा आधार की त्रिज्या, किसकी त्रिज्या? आधार की त्रिज्या। और आप सभी जानते हो त्रिज्या किससे डिनोट करते हैं अपन? r से। और आप सभी करते हो भाई, हम ही से नहीं करते, ठीक है। तो रेडियस हमने क्या लिखा था? 18 सेंटीमीटर गिवन है, एंड बाल्टी की हाइट जो है 32 सेंटीमीटर है। तो ये जो बेलन है किसके आकार का है? बाल्टी के आकार का है। बाल्टी किसके आकार का है? बेलन का आकार का है। ऑब्वियसली किसका आयतन निकालेंगे? बेलन का आयतन, बेलन का आयतन। और आप पूरे में सब लिखे बाल्टी और निकाल रहे हो बेलन। तो बेटा ये जो बाल्टी है ना किसके आकार का है? बिल्कुल बेलन के आकार का है। तो आप समझ लेना कि जो मैंने बेलन निकाला वो आप बाल्टी निकाल रहे हो, नहीं तो ब्रैकेट में लिख देना बेलन और ब्रैकेट में बाल्टी का आयतन लिख देना, ओके। चलो पाई आर स्क्वायर इंटू एच, पाई नहीं रखेंगे अभी। रेडियस हमारे पास कितना? 18 का स्क्वायर, और हाइट हम कितना है? 32। इसको इक्वेशन क्या कर लेंगे? फर्स्ट कर लेंगे। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट रहा। अब बात करते हैं आगे। आगे क्या कह रहा है?
इस बाल्टी को भूमि पर खाली किया जाता है। ठीक है, मतलब क्या कह रहा है कि इसमें जो रेत भरा हुआ था, ठीक है, क्या भरा हुआ था, रेत, और रेत जो भरा हुआ था इसको भूमि पर खाली किया जाता है, यानी बाल्टी में जो रेत था उस रेत को नीचे गिराया गया, रख दिया गया। तो रखने के बाद इस रेत की एक शंक्वाकार ढेरी बनाई। ऑब्वियसली अगर इस बाल्टी में से अगर रेत को निकालेंगे तो जाहिर सी बात है इसका आकार बनेगा, ऊपर से त्रिकोण बनेगा और नीचे से इस टाइप का बनेगा। कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत होना चाहिए, क्योंकि इसमें से रखेंगे तो ऊपर तो सिलर बनेगा ना। और अरे भाई आप खुद से देखो ना, खुद से कोशिश करो कि अगर बोरे, अगर किसी बोरे में अगर 30 किलो 40 किलो अगर गेहूं है, गेहूं के ऊपर पलटी करोगे, आई मीन धरती पे रखोगे, तो वो इसी का आकार का होगा ना, नीचे से फैलते चला जाएगा, ऊपर से त्रिकोण होते चला जाएगा। ठीक है, तो जब इसमें से रेत को निकाला गया तो इसका आकार का हो गया। ठीक है, और इसमें जानते हो कि ये शंक्वाकार है, और जब शंक्वाकार होता है तो इसमें क्या क्या मतलब फाइंड आउट करनी पड़ती है। अगर हमें आयतन निकालना हो तो ऑब्वियसली हाइट और रेडियस से ही काम चला जाएगा। मतलब आयतन निकालना हो तो ऊंचाई और त्रिज्या रहे तो काम चल जाएगा, लेकिन और कुछ दूसरा निकालना हो तो भाई थोड़ा सा तो आगे स्लैंट हाइट है, रेडियस है वगैरह, ये सब तो देखते निकालना एक्चुअली क्या करना पड़ता है। इस रेत की एक शंक्वाकार ढेरी बनाई जाती है। यदि शंक्वाकार ढेरी की ऊंचाई इतना है, देखो 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 आ गया ना, यदि इसकी ऊंचाई शंक्वाकार ढेरी यानी जो रखे हैं वो कितना हाइट पर है, इसकी ऊंचाई हमें गिवन है, कितना है, 24 सेंटीमीटर है। ठीक है, दिया हुआ है, तो इस ढेरी की त्रिज्या और तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करें। ठीक है, तो त्रिज्या और तिर्यक ऊंचाई निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आपको पहले रेडियस तो इसका नहीं मालूम है, तो पहले क्या करेंगे अपन कि इस इक्वेशन को यानी इस बेलन के आयतन को और शंकु के आयतन को इक्वल करेंगे। ठीक है, इक्वल करने के बाद आपका उससे रेडियस निकल जाएगा। तो हमें ये मालूम है, हो ही जाएगा क्योंकि रेडियस निकालेंगे, और ये तो पहले से मालूम इसका स्लैंट हाइट तो ऑटोमेटिकली निकल जाए, उसका फॉर्मूला आपको मालूम है। ठीक है, मालूम है तो चले अब देखते हैं। तो क्या करना है, हमें ये तो नहीं मालूम है इसका रेडियस, तो रेडियस अपन क्या करेंगे, रेडियस आर मानेंगे, कैपिटल आर या स्मॉल आर कुछ भी मालूम, आर ना, सेंटीमीटर है ना, तो पहले क्या करो, आर सेंटीमीटर ब्रैकेट में मान। ठीक है, तो क्या करेंगे, नाउ लिखेंगे, चूंकि बाल्टी से अपनी इच्छा से आप लिख सकते हो, चूंकि बाल्टी से रेत निकालने के बाद वह एक शंकु का रूप ले लेता है। ठीक है, शंकु का रूप ले लेता है। ये आप खुद से लिख सकते हो, वरना आप ऐसे भी कर सकते हो, क्योंकि मैंने इसलिए सेलेक्ट किया कि आपका जो कंसेप्ट है वो पूरी तरह से क्लीन हो जाए, साफ हो जाए कि कहाँ से कौन क्वेश्चन कैसे शंकु कर दिए। तो बेटा इसमें से अगर रेत को निकालेंगे तो बिल्कुल किसके आकार का हो जाएगा, वो शंकु के आकार का, ऊपर से त्रिकोण ऐसा हो जाएगा और नीचे से फैलते चला जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप का हो गया। तो मैंने क्या किया कि जब बाल्टी से रेत को निकाला तो निकालने के बाद वो किसके आकार का हो जाएगा, बिल्कुल शंकु के आकार का होगा, जिसकी ऊंचाई हमें दी हुई है, जिसकी ऊंचाई h हमें दी हुई है 24 सेंटीमीटर, तथा उसकी त्रिज्या, किसकी त्रिज्या, शंक्वाकार शंकु की त्रिज्या। ठीक है, त्रिज्या अपन क्या मानेंगे, r सेंटीमीटर माना, मैंने पहले शो कर दिया था कि मानना है आपको। तो जब इस तरह का जब हमें उसकी ऊंचाई शंक्वाकार शंकु की ऊंचाई दी हुई है और त्रिज्या भी हमने मान लिया है, तो शंकु का आयतन क्या हो जाएगा, शंकु का आयतन क्या होगा बेटा, मैंने पहले बताया 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। ठीक है, तो क्या करोगे आप इसको 1/3 और पाई आर तो आपको नहीं दिया हुआ है, चूंकि आर को हमने माना है शंकु की, तो आर स्क्वायर और हाइट हमें दी हुई है
24 सेंटीमीटर है, आप चाहो तो इसको काट सकते हो। तो हमारे पास 8 पाई आर स्क्वायर, सॉरी स्मॉल ब्रैकेट, इक्वेशन क्या हो जाएगा हमारे पास 2। तो इस तरह से ये आपका इक्वेशन नंबर 2 बना। आप देखिए कहीं आपका डाउट्स क्लियर तो नहीं है, आप देख लेंगे ध्यान से कि अगर आपको ये क्वेश्चंस कहीं से भी अगर लगता है कि सर ये क्वेश्चंस मुझे समझ में नहीं है, तो प्लीज आपका मोबाइल है, लाइक आपको करना है, कमेंट भी आपको करना है, शेयर भी आपको करना है, सब्सक्राइब भी एज वेल एज आप ही को करना है। ठीक है, तो कमेंट तो कर ही सकते हो ना कि सर ये क्वेश्चंस कैसे आप सॉल्व कर दीजिए, फिर से इसका मुझे फिर से इसका रिप्लाई आप या फिर यूं कहें कि इसका वीडियो फिर से बना के हमको दिया जाए। ठीक है, तो इस तरह से अपन क्या करें, शंकु के आयतन के, शंकु का आयतन कैसे नहीं कि शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई तो दी हुई है, त्रिज्या हमने क्या माना था r, तो शंकु का आयतन तो यही होता है ना। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे ध्यान से देखना है। हो अब समीकरण 1 एवं समीकरण 2 को क्या करने पर बराबर करने पर। देखो मैं इतना डीप नहीं जा रहा हूँ, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ ताकि आप समझो कि सर कैसे सॉल्व किए हैं, ताकि जितना इजी और जितना एक्सप्लेन करके मैं आपको बताऊंगा ना, बिल्कुल आप उसी के ऊपर ढलोगे। और जब एक बार आप समझ गए ना तो सॉल्व करना तो आपके हाथ में भाई। तो डीलन का आयतन तो देख ही रहे हो आप, पाई आर स्क्वायर, आर तो आपको दिया हुआ है, पाई आर स्क्वायर 18 का स्क्वायर एंड हाइट आपको 32 है, और ये तो आपका है 8 पाई और ये आर स्क्वायर है। ओके, तो पाई से पाई तो ये ऑलरेडी कट जाएगा, और 8 से काटो, 8 चौका 32। ठीक है, तो हमारे पास क्या क्या आया भाई, हमारे पास आने वाला जो मैटर है ध्यान से देखेंगे, हमारे पास इधर तो आर स्क्वायर बच गया। ठीक है, हमारे पास इधर 18 का स्क्वायर, इट मीन्स डबल 18 कर सकते हैं ना, और 4 कर सकते हैं, और यहाँ से स्क्वायर जब हटेगा, इस पर से स्क्वायर हटेगा तो इस पर क्या चढ़ेगा, रूट चढ़ेगा, वो भी किसमें, प्लस और माइनस में रूट चढ़ेगा, और जब प्लस माइनस रूट चढ़ेगा तो 18 इंटू 18 इंटू 4। तो आपको तो मालूम है ना कि जब वर्गमूल में 2 मिलता है तो एक बाहर आता है, और 4 का स्क्वायर तो 2 होता है। तो हमारे पास रेडियस जो आई 18 में कितना गई 36 सेंटीमीटर, और ये रेडियस किसकी आई भाई, तो शंकु की जो मैंने माना था ये वाला। ठीक है, 36 सेंटीमीटर ये इसका रेडियस आया। ओके, तो आई होप आपको यहाँ तक तो वीडियो पूरी तरह से समझ में आ गई होगी। अगर सब्सक्राइब करना है बेटा तो एकदम क्लियर होके करो, और लगे कि हाँ लग रहा है कि सर अच्छे से समझा रहे हैं तो मेरे को भी अच्छा लगेगा। तो आपने देखा, आपने क्या देखा कि हमने शंकु की जो रेडियस जो आर मानी थी उसका मैंने एक्चुअल जो रेडियस जो था वो मैंने निकाल लिया है। तो आप इसको डायरेक्ट क्या कर सकते हो, 36 सेंटीमीटर कर सकते हो, क्योंकि मैंने निकाल लिया है कि इसका कितना हो जाएगा 36 सेंटीमीटर आएगा। अब बारी है इसका स्लैंट हाइट यानी तिर्यक ऊंचाई निकालने के लिए। ठीक है, अब यहाँ क्या करेंगे, यदि शंकु की, ठीक है, आपको त्रिज्या मैंने अभी निकाला, एकदम जस्ट निकाला 36 सेंटीमीटर, ऊंचाई आपको पहले से ही गिवन है 24 सेंटीमीटर है, तो इसकी तिर्यक ऊंचाई अर्थात स्लैंट हाइट एल निकालने के लिए आपको फॉर्मूला तो मैंने इंट्रोडक्शन में ही बताया था। एल निकालने के लिए आपके पास ये फॉर्मूला होता है हाइपोटेनियस प्लस रेडियस का स्क्वायर। ठीक है, तो आप ध्यान से देखेंगे, हाइपोटेनियस आपके पास जो एच है वो 24 है, और प्लस, ठीक है, क्योंकि स्लैंट हाइट निकालने के लिए प्लस होता है, बाकी हाइट निकालो रेडियस निकालो उसके लिए सब माइनस का फॉर्मूला यूज किया जाता है। एंड 36 है ये। ठीक है, तो आप देखोगे ध्यान से, आप सिंपली क्या करना है कि इसका स्क्वायर कर लो, आप स्क्वायर कर ही लो ना, तो स्क्वायर करोगे तो 24 का हो जाएगा 576, और प्लस 36 का करोगे तो क्या करोगे, तो 36 का लिख लो आप, 1296,
ठीक है। 1296 में आपको 576 ऐड करना है, 1872, ठीक है। आपको उससे एक बार ऐड जरूर कर लेंगे क्योंकि हो सकती है कहीं माइनर मिस्टेक भी हो सकता है। तो 1872 आपका ये किसका निकला, एल निकला, ठीक है। एल निकालने के लिए आपके पास कितना निकला, हमारे पास एल जो है वो स्लेंट हाइट निकला 1872, और 1872 जो है आप एक काम करना, इसका फैक्टर कर लेना, ठीक है। फैक्टर इट मींस, मेरा कहने का मतलब है कि 1872 जो है इस टाइप से इसका फैक्टर पहले कर लेना, 2 9 18, ठीक है, और 2 3 6, 2 6 12, फिर 2 से काटो, 2 चौका 8 हो जाएगा, 2 6 12, 2 8 16, ठीक है, फिर 2 से काटो, 2 दूना 4, ठीक है, और 2 3 6, 2 चौका 8, फिर 2 से काट दो, 2 का 2, और 2 का 2, और 2 7 14, ठीक है। 2 से तो नहीं कटेगा, कटेगा आई थिंक नहीं कटेगा, तो आप एक काम करो, 9 से काट दो 30, तो आप इस तरह से इसको लिख सकते हो, ठीक है। तो ये तो मैंने सिर्फ रफ किया, आप खुद से रफ कर लेना। तो करने के लिए आपके पास जो ये है, ध्यान से देखेंगे, 1872 का जो मैंने ये फैक्टर किया था, तो कितना कितना है, 2 2 2, आई मीन 1 2 3 और 1 4 2 है, और 9 है 13 है। तो देखो स्क्वायर में मतलब क्या होता है कि डबल मिला तो एक सिंगल बाहर आया, फिर डबल मिला तो एक सिंगल बाहर आया, और 9 का स्क्वायर तो आप जानते हो 3 होता है, बट 13 का तो नहीं होता, इसको 13 छोड़ देंगे। अब मल्टीप्लाई कर 2 2 4 दिया 12√13 सेंटीमीटर, ये आपका क्या निकल गया, स्लेंट हाइट निकल गया, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगती है तो प्लीज सब्सक्राइब, कोई पैसा नहीं लगता है मेरे भाई, आप लोग सपोर्ट करोगे तो इससे भी बेहतर और कंडीशन से वीडियो आपको बना के दिए जाएंगे, ठीक है। आई होप आपको वीडियो समझ में आए तो वीडियो को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस भी करें, ओके।